गोली कांड हुआ इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? गोली कांड जो हुई है, हम तो मदरसे में ही थे। तो यहाँ के एक लोग ने हमें फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, तो हम कहे कि मदरसे में है। उन्होंने कहा कि आतिक भाई को गोली लगी है। हम जब आए हैं तो गाड़ी को मंगवाए, गाड़ी के बाद उनको लोड करके उनको भेजे तो पता चला कि एक मुजरिम यहाँ है बंद। तो हम सब गए, उनको पूछे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, कहा कि मैंने मर्डर नहीं किया, कोई और था। जब हम सब चेक चाक किए अंदर, तो गोली जो है ना दूध के देगची में डाल दिया गया था। 2 गोली थी उसमें कारतूस। उसके बाद हम सब 10 मिनट के बाद पुलिस आई, उनको पुलिस के सुपुर्द किया। हम लोगों ने खुद, ना कोई पुलिस प्रशासन कहीं दौड़ा नहीं। अगर वो दौड़ा है तो इधर उधर जाके कहीं से टाइम पास किया है जाके। बाकी हम लोगों ने जो यहाँ था उनको भी पकड़े, और उसके बाद जो बाहर था तो आम लोगों ने जो पीछा करके उनको पकड़ के पुलिस को बजाबता रोड पर जाके दिया है। पुलिस तक, खेत तक नहीं गई है पुलिस। उसके बाद 2 कट्टा, 1 कट्टा यहाँ और 3 कारतूस, जिंदा कारतूस यहाँ था। उसके बाद 3 कारतूस कट्टा वहाँ पकड़ा गया उनके पास से, वो भी पुलिस के सपुर्द किया गया। उसके बाद शाम में जो पुलिस प्रशासन आई कि हमको जो है सबूत के तौर पे गाड़ी दिया जाए और उसका जो सामान था उनको दिया जाए, तो हम लोगों ने बजाबता बिल्कुल बगैर किसी देरों के हम लोगों ने कट्टा गाड़ी को तुरंत सुपुर्द किया उनके। उनके बाद मोबाइल जो उनके जिम्मे था, वो भी मोबाइल तो उसी वक्त दे दिए थे, और जो हमारे जो डेथ किए उनका मोबाइल था वो पुलिस वालों ने लिया है, और 4 दिन हो गया अभी मोबाइल नहीं दे रहा है। उसके बाद जो चीज़, जो गाड़ी थी, गाड़ी जिनके नाम से था उनका घर है, और प्रशासन जो है सोई हुई है। नहीं तो अगर आदमी मर्डर कर देता है तो कोई सबूत नहीं रहती है, तो प्रशासन 24 घंटे के अंदर उनको ढूंढ के निकालती है, चाहे वो दुनिया के किसी पाताल में चला जाए। लेकिन यहाँ 4 दिन हो चुका है मर्डर होने का, और तमाम सबूत हम लोग पेश किए नहीं। आज तक कोई जो है ना उसका असल मुजरिम जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है प्रशासन। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अभी बताया जा रहा था कि जो मोटरसाइकिल जो है वो इसी इर्द गिर्द का है, तो क्या लगता है कि इस पंचायत से तार जुड़ता है, मतलब कि ये मौत का? देखिए, ये तो प्रशासन का काम है कि तार कहाँ से जुड़ता है। हमने उनको सबूत दिया। अब वो गाड़ी इस गांव की है, वो बता रहा है कि जो ललकटिया नहीं बस मोहल्ला बसा है उधर रोड के उस पश्चिम साइड में, वहाँ पे जो आदमी रहते थे उनकी गाड़ी है। तो उनकी गाड़ी देने के बाद जो है वहाँ उनको जाना चाहिए। अगर आदमी नहीं है तो उनको पता करनी चाहिए कि आखिर ये गया कहाँ है। उनका तार और किन से जुड़ा हुआ था, और क्या पुलिस वाले को डायरेक्ट मुजरिम थोड़ी ना मिलता है। पुलिस वाले को तो जरिया से कंसूसी से उनको पकड़ना पड़ता है जाके। लेकिन प्रशासन जो है कुछ नहीं, अपना काम जितना सबूत मिला उसी को लेके बैठी हुई है। जिस समय घटना घटी थी उस समय आप कहाँ थे? उस समय हम घर पे थे, तो हमको कोई फ़ोन किया, तो हम वहाँ दौड़ते हुए आए, तो उसको जो है अतीक भाई को गाड़ी पे बैठा रहे थे। तो हम बैठे, तो हम ही लेके उसको पूर्णिया गए हैं। मेरे साथ ही वो गया है। वो दर्द से काफ़ी बेचैन था, उसके शरीर में यहाँ पे गोली लगा था और यहाँ पे निकल आया था थोड़ा ये करके। तो वो काफ़ी बेचैन थे, वो बोल रहे थे, बहुत परेशान थे वो। किसी तरह हम लोग मैक्स 7 में जाके घुसाएँ, लेकिन वो जो है कि 12 बजे या 12:30 बजे रात में वो इंतकाल कर गए डेथ के बाद। ये गोली कहाँ लगा था? पीछे पीछे साइड में लगा था और आके यहाँ फंस गया था इस जगह पे। कितने बजे मृत्यु हुई थी? मृत्यु लगभग वही 12 बजे, 12:30 बजे, 12 12:30 के बीच में। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि प्रशासन जो है कि इस पे ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि गाड़ी जिसका पकड़ा गया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। गाड़ी जिसके नाम से है वो इसी गाँव का, ललकटिया गाँव का जगह का है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। वो जो है फरार है और उस पर कोई छापामारी नहीं हो रहा है। अगर प्रशासन चाहेगी तो तह तक जाया जा सकता है, क्योंकि गाड़ी मौजूद है और गाड़ी के नंबर से अपराधी तक पहुंचा जा सकता है। प्रशासन जो है वो एक्टिव मूड में नजर आ रही है, क्योंकि मैं जिस तरह से देख रहा हूं कि 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, उसका बयान जो है अभी तक सोशल मीडिया के जरिए से आम लोगों तक नहीं पहुंची है। अच्छा, प्रशासन जो जब आए तो प्रशासन खुद जो है अपराधी को पकड़े, आप लोगों की मदद से उनको पकड़ाया गया? पब्लिक जो है, सारे पब्लिक ने मिलकर, एक तो यहाँ पकड़े, यहाँ पे जो भागा उनको भी पब्लिक ही पकड़ के दिए हैं। प्रशासन को सिर्फ पब्लिक हम लोग सौंप दिए हैं। बाकी हम लोग चाहते तो और कुछ भी कर सकते थे, लेकिन प्रशासन को हम लोग कानून पे विश्वास किए और उसको सौंप दिए। और प्रशासन जो है अभी कोई तरह का कोई ये नहीं कर रहा है, मतलब वो ठंडा पड़ गया है, कोई तरह का हलचल उसके अंदर नहीं देख रहे हम लोग। तो हम लोग के अंदर जो आक्रोश है यही है कि प्रशासन कुछ कर क्यों नहीं रहा है, जबकि वो जो है गाड़ी उसके नाम से पकड़ा गया है, और वो कौन है नहीं है, उसके अंदर किसका हाथ है, उसका कम से कम जानकारी होना चाहिए। प्रशासन को उसके पास पहुंचना चाहिए, उनको उठाना चाहिए, या कहाँ है नहीं है उनका पूरा ये पता चलना चाहिए। एसपी साहब का जो बयान आया है उससे आप सब सहमत हैं? एसपी साहब का बयान से हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने क्या कहा है बयान?
उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी डीलर है ये, इन्होंने तो एक कट्ठा एक धूर भी जमीन खरीदा नहीं है, तो प्रॉपर्टी डीलर कैसे हो गया? जमीन जो खरीदता है बेचता है वो प्रॉपर्टी डीलर हुआ। इन्होंने तो कभी जमीन खरीदा ही नहीं है, जहाँ तक अपने बाप दादाओं का जमीन बेच के घर बनाया है या कोई काम किया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि आखिर सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। क्योंकि जब भी सोशल मीडिया पर वीडियो आती है तो लोग बहुत तरह की बातों को रखते हैं सामने, और यहाँ पर जितने भी ग्रामीण आप देख सकते हैं, एक शख्स से हम और बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन हुआ। ये जो गोली कांड हुआ है इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? गोली कांड होने के बाद यहाँ से फोन गया मेरे पास, पूर्णिया रहते हैं हम, और फोन गया कि गोली लग गया है। तो गोली वो मेरा जिसको गोली लगा है वो मेरा छोटा साला है। तो मैंने फौरन लड़के को कहा कि अब गोली लगा है तो मैं गोली जिसने मारा उनके पीछे जाऊं या पहले अपने आदमी को बचाओ। तो हम 2-3 हॉस्पिटल अपने लड़के को भेजे, फिर फैसलाबाद ने मैक्स में यहाँ से जाने के साथ मैक्स में भर्ती हुआ, और हम वहाँ से मैक्स के साथ मैयत के साथ है। प्रशासन जो है वो जो है अपराधी के तह तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि 2 आदमी, एक गाड़ी और 2 मोबाइल दोनों लड़के का, यानी 4-5 हुआ। जिसके यहाँ रहा है, खाया पिया है, वो भी सबूत है। इतने के बावजूद प्रशासन ढूंढने में लगी है कि दोषी कौन है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। इसमें प्रशासन की लापरवाही समझते हैं।